नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी 50 18,250 के ऊपर क्लोज हुआ है। फ्राइडे के दिन हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन एट लास्ट जहां से ओपन हुआ था वहीं पर मार्केट ने क्लोज किया है। वीकली हाई और वीकली लो के बारे में बात करें तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 300-400 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इतना मूवमेंट तो निफ्टी आपको करता हुआ नजर आता है। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत आपको कम होती हुई नजर आई है, इंट्राडे में देखने को मिली, लेकिन वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, डेली चार्ट में आपको इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। और इस वीक निफ्टी ने 1.91% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जबकि एफआईआईज अब भी माल बेचते जा रहे हैं। एफआईआईज ने 11 जनवरी को माल खरीदा, वो भी सिर्फ 111 करोड़ का। डीआईआईज कंटिन्यूसली माल खरीदते जा रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को तो यहां पर डीआईआईज ने ज़्यादा माल भी नहीं खरीदा है, एफआईआईज ने ज़्यादा बेचा है। मार्केट ओवरऑल आपको फिलहाल प्री बजट रैली करती हुई नजर आती है। रिटेलर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी आपको यहां पर नजर आता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो अभी तो फिलहाल फाइनेंशियल रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। मंडे को अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, लॉन्ग प्रोडक्ट्स, हैथवे केबल, डेटाकॉम, सोनाटा सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स आने वाले हैं। चाइना जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है, तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं। ट्यूसडे को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट डायल, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ट्राइडेंट, टीवी18, इन सब के रिजल्ट्स आने वाले हैं। बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी देने वाला है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक अभी ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये सब भी जानना जरूरी हो जाता है। वेडनेसडे को जनवरी 19 को बजाज फिनसर्व, ऑटो, सीएट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलटीआई, मास्टेक, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, टाटा कम्युनिकेशन, रैलिस, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। और आईपीओ भी आने वाला है। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है। इनका जो पब्लिक इशू था इन्होंने कम कर दिया है, 800 करोड़ से 680 करोड़ कर दिया है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना इशू कम कर दिया है, ये भी हमें पता चलता है। थर्सडे को भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। एफएमसीजी का अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, एशियन पेंट्स का है, बजाज फिनसर्व होल्डिंग, बायोकॉन, कॉनकॉर का है, डोडला डेयरी है, हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट है, हैवेल्स इंडिया, एम्फेसिस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ रिजल्ट्स हैं। चाइना, इंडोनेशिया, टर्की, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, तो जापान का शुरू में ही आएगा और बाद में थर्सडे को आपको चाइना, इंडोनेशिया, टर्की, इन सब का इंटरेस्ट रेट भी पता चलने वाला है। तो इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन कोई मेजर तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक्सपायरी तो है ही थर्सडे को, तो ये भी वॉलेटिलिटी अपने आप में ही होती है। फ्राइडे को भी रिजल्ट्स हैं। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्लैंड फार्मा, एलटी फाइनेंस, ज्योति लैब्स, कजारिया सिरेमिक्स, गोपालदास एक्सपोर्ट्स, पीवीआर, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। इंडियन लोन और डिपॉजिट ग्रोथ कितनी रही है ये भी हमें पता चलने वाला है, आरबीआई ये सब अनाउंस करने वाले हैं। सैटरडे को भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीआईसीआई बैंक के। आज एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ओवरऑल आपको ओके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अभी मार्केट में कुछ कहते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन से अच्छे हैं, कुछ कहते हैं नीचे हैं, अभी मार्केट ही बताएगा अच्छे हैं बुरे हैं। येस बैंक के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। शारदा क्रॉपकेयर, वर्धमान टेक्सटाइल, मेन फोकस रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आज वैसे एचडीएफसी बैंक का है तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा ही, सिर्फ एचडीएफसी में नहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर पे वो रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। 16,400 पे मार्केट ने लो बनाया और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी तेजी आएगी, स्पेशली मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने तो इतना सोचा था कि यहाँ पर इतना कुछ हर्डल हो सकता है, फिर यहाँ पर कुछ वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वन साइडेड मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आई है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई 69.22 है, बहुत अच्छा है। मोमेंटम आपको स्ट्रांग नजर आता है। पिछले 3 दिनों में आपको थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट नजर आया। आवरली चार्ट पर देखते हैं। आवरली चार्ट में आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली, गैप अप ओपन हुआ। ये फिलहाल के लिए तो ये गैप आपको सस्टेन होता हुआ नजर आया। यहाँ पर आपको साइडवेज मूवमेंट होता हुआ नजर आया है। ऊपर के साइड पे 18,350 के आसपास रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड पे 150-100 लेवल पे हमें सपोर्ट नजर आते हैं। तो जैसे ही एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो भी एक फास्ट मूवमेंट हो सकता है। स्पेशली फिलहाल ट्रेंड के हिसाब से तो ऊपर के साइड ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि अगर नीचे आता है तो ऐसा हो सकता है कि एक बार ये गैप फिल हो जाए, उसके बाद वापस थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के बाद आपको तेजी देखने को मिले।
वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी ऑफकोर्स आपको स्ट्रेंथ नज़र आती है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो पैटर्न था, दो बुलिश कैंडल के बाद हमें बियरिश कैंडल देखने को मिलती, लेकिन वो टूट चुका है लास्ट वीक की। उसके बाद भी आपको ये बुलिश कैंडल कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। वीकली RSI वापस 60 के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं मोमेंटम कितना स्ट्रांग हो चुका है, 63.94 पहुंच चुका है। तो ओवरऑल यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, स्पेशली HDFC बैंक का रिजल्ट आ चुका है, उसका रिएक्शन क्या आता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस अभी तो सारे नज़दीक ही नज़र आते हैं। ये करंट लेवल भी एक रेजिस्टेंस है 18,300 के आसपास का लेवल, उसके बाद तो 18,500-600 का जो जोन है, 500 ऑप्शन डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से 600 के आसपास ये ओपन हुआ था, फिर नीचे आया था। तो ये 18,500-600 का जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आती है। मिड कैप में ये जो चैनल था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया, जैसे निफ्टी में भी था वो भी टूट गया, उसके बाद फायर हो गया। तो यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से लार्ज कैप में अच्छी तेज़ी चल रही है। निफ्टी 50 आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पर रिपीट होता हुआ नजर आता है, ज़्यादा फर्क आपको चार्ट्स में नज़र नहीं आता। इसका जो RSI है वो भी 62.96 का ही लेवल है, तो मिड कैप भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमें निफ्टी स्मॉल कैप नज़र आता है। आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, अपने ऑल टाइम हाई के भी ऊपर चल रहा है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पर ही एक्चुअली चलता हुआ नज़र आता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये कोशिश की थी, फेल हो गया, फिर नीचे आया, फिर जो तेज़ी आई है शानदार तेज़ी देखने को मिली है। वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे, वीकली चार्ट पर ये अपने सारे हाइस को तोड़कर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 68.68 का वीकली RSI है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में नज़र आती है, उसके बाद हमें लार्ज कैप में, उसके बाद मिड कैप में स्ट्रेंथ नज़र आती है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में भी आप देख पाएंगे अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, अपने रेजिस्टेंस के नज़दीक जाता हुआ नजर आता है। यही वो एक रीज़न है क्रूड ऑयल में तेज़ी आ गई, इसीलिए आपको फिलहाल एशियन पेंट्स में गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट के पहले भी गिरा है, वो भी कुछ रीज़न हो सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो जनरली इनके मार्जिन्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर ये लेवल तोड़ता है तो 360 तक जा सकता है, 360 तक गया और वहीं से आपको गिरावट देखने को मिली है। तो नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर आउटलुक आपको क्लियर नज़र नहीं आता, फिलहाल आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन ही ज़्यादा नज़र आता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड आपको थोड़ा सा यहाँ पर वीक ही नज़र आता है। एक्चुअली यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ था, आपको वापस रिकवरी देखने को मिली, लेकिन यहाँ से वापस ही नीचे भी जा सकता है। अगर 48 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, 48 मिनट तक ये पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन पिछले 2-3 दिन की जो कैंडल बन रही है थोड़ी सी वीक है, तो वीकर साइड पर जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। US डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर जो तेज़ी से ऊपर गया था उसी तेज़ी से नीचे आ गया, तो रुपये में पावर बढ़ गई है, अच्छी बात है। लेकिन पिछले 2 दिन से डॉलर वापस स्ट्रांग हो गया। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रुपये आपको इतना स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, सपोर्ट्स है मल्टीपल, तो यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी बनती है डॉलर में, इतना ट्रेडिंग तो मेरे हिसाब से चलता रहता है। S&P 500 के बारे में बात करें तो US मार्केट्स भी आपको स्ट्रॉन्ग ही नज़र आते हैं, 100 डेज़ के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात दिखाई नहीं पड़ती है, ओवरऑल स्ट्रेंथ आपको चलती हुई नज़र आती है। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक है कैम्स, जिसे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 57 का PE रेशियो है, 29.45 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, वैल्यूएशन थोड़ा सा ऊपर है और उस हिसाब से ग्रोथ नज़र नहीं आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड में आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, लेकिन जो स्पीड से जाना चाहिए वो स्पीड से नहीं जा पा रहा है। इतनी छोटी कंपनी है, छोटा रेवेन्यू है, उस प्रकार से अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आती, डिसेंट ग्रोथ नज़र आती है। कैम्स के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 4,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक यहां पर साइडवेज मूवमेंट करने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। और जो
गैप था वो भी फिल हो चुका है, गैप भी हमें कल ही फिल होता हुआ नजर आया। ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक बार गैप फिल हो जाए उसके बाद खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर ये स्ट्रांग नजर आता है। अगर गैप फिल करता ही नहीं, वहीं से नीचे आता, उसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक्सट्रीम वीकनेस चल रही है। तो एक्सट्रीम वीकनेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ये जानकर तो फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अच्छा ही लगा होगा। और आप देख पाएंगे ये ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस की थी, इस ट्रेंड लाइन पर चल रहा है। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि या तो एकदम से ये भागेगा, उसके चांसेस मुझे पर्सनली हमेशा थोड़े से कम ही नज़र आते हैं। यहाँ पर जनरली एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद आपको ये जाता हुआ नजर आ सकता है। एक बार थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, थोड़ा यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, उसके बाद आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, अच्छे टाइम का वेट करना चाहते हैं, अपने भाव पर आता है तो ही काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदना चाहें तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर हम 3000 भी करंट मार्केट प्राइस पकड़ते हैं, स्टॉप लॉस अगर हम 2500 का भी पकड़ते हैं, तो 5000 का हमारा यहाँ पर 500 रुपये का, माफ़ कीजिए, 500 रुपये का रिस्क हो जाता है और हमारा टारगेट हो जाता है 4000 का लेवल, जो कि है 1000 रुपये का। 1:2 का फिलहाल का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई पड़ता है। ये तो 3000 के प्राइस के हिसाब से फिलहाल प्राइस चल रहा है 2945 का लेवल, और मेरा पर्सनली मानना है कि आपको ये स्टॉक कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2800 के लेवल पे मिल सकता है। लॉन्ग टर्म है, करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए, प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑफकोर्स ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको ज़्यादा सेंसिबल लगेगा, अच्छे प्राइसेस का आप वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिविस लैबोरेटरीज, 1,22,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 57 का पीई रेशियो है, 4600 का लास्ट डेट प्राइस है। वैल्यूएशन यहाँ पर भी प्रीमियम ही नजर आता है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू प्रॉफिट आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आया है। 5300 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 4300 के आसपास गया, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ये बेस बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, और डबल बॉटम भी आपको बनता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो जाएगा और स्टॉक में अच्छी तेजी आ सकती है। ये ट्रेडिंग के लिए है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी करने के बारे में सोच सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए ऑफकोर्स आपको वेट करना चाहिए कन्फर्मेशन का, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिखाई पड़ता है 4750 के आसपास। कई बार यहाँ से रिटर्न हुआ था, तो यही लेवल अभी एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेकआउट होता है नहीं होता है, ट्रेडिंग के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आप करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी आपको यहाँ पर अच्छा नजर आता है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर बेस बना रहा है, 48 का वीकली आरएसआई है, बिल्कुल भी फ्रॉथ नजर नहीं आता है। तीसरा स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री, 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 24 का पीई रेशियो है, 2200 का लास्ट डेट प्राइस है। 1.25% की गिरावट नजर आती है। वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छा वैल्यूएशन है, अट्रैक्टिव है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ नजर आती है। प्रॉफिट्स एक्चुअली आपको 2018, 19 और 20 में कुछ खास बढ़ते हुए नजर नहीं आए थे, स्लाइट सी ग्रोथ थी, लेकिन 2021 में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। वहां पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको डबल होता हुआ नजर आया है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2600 के लेवल से स्टॉक नीचे आ चुका है, फिलहाल 2200 पर ट्रेड कर रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर बेस बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे फ्रॉथ बिल्कुल नहीं है, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 49 का इसका आरएसआई का लेवल है। 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक नजर आया और उसके आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छी कंपनी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में काम करती है। और टेक्निकली भी बात करें, टेक्निकली ओवरऑल ट्रेंड तो इसका स्ट्रांग ही नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक में आपको अच्छा खासा साइडवेज मूवमेंट मिल जाता है, स्टॉक आपको बोर कर देता है। अगर आप बोर हो जाते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। ट्रेड के बारे में बात करें तो इसके लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक वापस आपको 2600 और उसके हायर लेवल्स तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो तीनों स्टॉक पे आप नज़र बना कर रख सकते हैं। टेक्निकली, फंडामेंटली निवेश करना चाहें, ट्रेड करना चाहें, इस हिसाब से करने के बारे में सोच सकते हैं। प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।